हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि ज़ुयुन लीशुन से जाके कहती है कि अब वो किसी भी सीनियर को होमवर्क नहीं करना चाहती है, जिसपे लीशुन उसे कहता है कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि तुमने अभी अभी एक सीनियर की मदद की है। तो ज़ुयुन यहाँ पे गुस्से में कहती है कि ये मत भूलो कि तुम ही ने मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया है, और मन में सोचती है कि कहीं ये भूलने का नाटक तो नहीं कर रहा है। तो लीशुन उससे कहता है कि अच्छा मुझे याद आ गया, और सभी के सामने उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और सभी को कहता है कि ये हमारी प्रिंसेस है मिस ज़ुयुन, जिन्हें मैंने खुद इन्वाइट किया है, और इसलिए हमारी प्रिंसेस के लिए तालियां हो जाएं, और हमारी प्रिंसेस को वेलकम करने के लिए मैं सभी को ट्रीट देने वाला हूँ। तो ज़ुयुन कहती है कि थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लीशुन कहता है कि क्यों नहीं, आखिर आप प्रिंसेस जो ठहरी और मैंने आपको इनवाइट किया है। तो ज़ुयुन इसके इस बिहेवियर से काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। तो लीशुन सभी को जाता है क्लब जहाँ पे रेन परफॉर्म कर रही होती है अपने बैंड के साथ, और यहाँ पे ज़ुयुन को कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। तो वहाँ पे रेन का एक बैंडमेट होता है जो कि उसे प्रोटेक्ट करने लगता है, पर उस बैंडमेट का उनसे पंगा हो जाता है, और फिर लीशुन यहाँ पे आके उन लोगों को बुरी तरीके से मारने लगता है, और सभी लोग अपनी अपनी डॉर्मेट्री की तरफ चले जाते हैं। ज़ुयुन काफी टाइम से लीशुन से कुछ कहना चाहती थी, तो लीशुन उसे कहने के लिए कहता है। तो ज़ुयुन लीशुन से कहती है कि कल से मैं तुम्हारी उस गर्लफ्रेंड का होमवर्क नहीं करने वाली, और तुम खुद ही अपनी गर्लफ्रेंड का होमवर्क कर लेना, और अगर फिर भी तुमने मुझे होमवर्क करने के लिए कहा तो मैं प्रैक्टिस बेस छोड़ दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने ही लगती है। तो लीशुन उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और उससे कहता है कि तुमने अभी भी तो ज्वाइन किया है, इतने जल्दी कैसे जा सकती हो। तो ज़ुयुन यहाँ पे उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, क्योंकि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो लीशुन उसे कहता है कि आखिर किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये कह के वो उसके हाथ में उसकी पेन ड्राइव देके वहाँ से चला जाता है, जिसे वो अपने रूम में जाके चेक करती है। तो पता चलता है कि लीशुन ने उसके पूरे प्रोग्राम को मॉडिफाई कर दिया है, और जहाँ जहाँ उसने गलती की थी उन्हें ठीक करके अपने सजेशंस भी लिख दिए थे। ये देख के ज़ुयुन काफी खुश होती है, और वो लीशुन से काफी इम्प्रेस होती है। फिर इतने में उसे लीशुन का मैसेज आता है जो कि उसे दोबारा से प्रैक्टिस बेस में 7 बजे बुलाता है, पर इस बार वो सीरियस होता है। और जैसे ही ज़ुयुन वहाँ पे पहुँचती है तो वो देखती है कि वो ऑलरेडी वहाँ पे सो रहा होता है। तो वो उस पे जैकेट ढकने के लिए जाती है, लेकिन एंड टाइम पे लीशुन जाग जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम करने क्या वाली थी प्रिंसेस, जिसपे ज़ुयुन दूर खड़ी हो जाती है। फिर लीशुन अपना लाइटर ढूंढने लगता है, तो ज़ुयुन उसे ढूंढ के देती है और उसे पूछती है कि तुम हमेशा लाइटर क्यों ले रहते हो। तो लीशुन उसे कहता है कि तुम मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। तो ज़ुयुन ये सुन के एकदम चुप हो जाती है। फिर इतने में ही लीशुन उसे एक प्रोजेक्ट देता है जो कि एक स्पेशल प्रोजेक्ट होता है, जो कि काफी प्रॉफिटेबल होता है। तो ज़ुयुन उससे कहती है कि क्या उसे भी इसमें पैसे मिलेंगे। तो लीशुन उसे समझाता है कि जो भी पैसे मिलेंगे वो उन्हें कॉलेज के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पे पैसों के लिए आई हो। तो ज़ुयुन उसे कहती है कि क्यों, सभी लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए पैसे कमा रहे हैं, तो फिर मैं भी क्यों पीछे रहूं। बस फर्क इतना है कि मैं यहाँ पे काम करके अपने लिए पैसे कमाना चाहती हूँ। तो लीशुन यहाँ पे उसकी बातों से थोड़ा ट्रिगर्ड हो जाता है और उसके पास जाके कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, दोबारा से कहना। जहाँ पे ज़ुयुन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसका ये कहने का मतलब नहीं था, पर लीशुन उसके काफी क्लोज चला जाता है और उसे घूरने लगता है, और उससे कहता है कि प्रिंसेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। तो ज़ुयुन उससे कहती है कि कुछ भी नहीं, तुम तो सही सलामत हो। फिर इतने में वो सभी के आने की आवाज सुनती है और उसे हटने के लिए कहती है। तो लीशुन उसे कहता है कि यहाँ पे किसको डर पड़ा है, तुमको या मुझको। तो ज़ुयुन यहाँ पे सभी के देखने से पहले अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे जानबूझ के लीशुन सभी के सामने उसे प्रिंसेस कह के बुलाता है और उसे उसके साथ आके बैठने कहता है। पर ज़ुयुन इसकी बात को इग्नोर करती है। तो लीशुन दोबारा से उसे प्रिंसेस कह के बुलाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ एक स्पेशल प्रोजेक्ट में काम करना है, तो तुम्हें मेरे साथ आके बैठना होगा। ये बात सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसे प्रैक्टिस बेस में आते ही साथ कुछ ही दिनों में लीशुन के साथ काम करने का मौका मिला, और सभी इस बात पे उसे प्रेज भी करते हैं। पर इस बात से फैंग कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही होती है। फिर लीशुन गाओ और ज़ुयुन के साथ मीटिंग करता है, जहाँ पे वो दोबारा से प्रोग्रामिंग लिखने के लिए कहता है, पर उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो गाओ ज़ुयुन को उसे मनाने के लिए कहता है। लीशुन पहली बार किसी की बात सुनता है और इस प्रोग्राम को सिर्फ मॉडिफाई करने का डिसाइड करते हैं। वहीं अगले दिन दिखाया जाता है कि फैंग बिना ज़ुयुन को उठाए प्रैक्टिस बेस चली जाती है। ये बात ज़ुयुन को काफी बुरी लगती है, जिसके बाद ज़ुयुन प्रैक्टिस बेस पहुंच के फैंग के साथ ना बैठते हुए दूसरी चेयर पे बैठती है। तो लीशुन यहाँ पे दोबारा से उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है, पर ज़ुयुन उसकी बात नहीं सुनती है। तो लीशुन उसके पास आके कोडिंग करने लगता है उसके लैपटॉप में, और वो उसके इतने क्लोज होता है कि सभी लोग ये देख के काफी शॉक्ड होते हैं। ये देख के फैंग और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि उन दोनों का पास जाना फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ है। ज़ुयुन को भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो वो लीशुन को दूर करती है और उसे कहती है कि ये बात तो मुझे समझा भी तो सकते हो। तो लीशुन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें साथ बैठने के लिए कहा था, पर तुम्ही ने मुझे इग्नोर किया, और ये कह के वो स्माइल करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि काफी रात हो जाती है, तो सभी लोग अपने डॉर्मेट्री जाने लगते हैं, और ये देख के ज़ुयुन भी वहाँ से जाने लगती है, जिसपे लीशुन उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा।
ऑटोमेट्री में वाईफाई की प्रॉब्लम है, इसलिए तुम्हें अपना काम यहीं पे पूरा करके जाना होगा। और फिर यहाँ पे गाँव उनके बीच में आता है और जुयन से कहता है कि तुम बहस मत करो, हमें इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खत्म करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जुयन लीशुन की टेबल पे सोई हुई होती है और ये सीन फैंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। पर वो सीनियर जो लीशुन के साथ रहती थी वो तो काफी ज्यादा जेलस फील करती है। वो लीशुन को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है, पर लीशुन उसकी बातें इग्नोर कर रहा होता है और तभी धोखे से उसके हाथ से कॉफी लैपटॉप पे गिर जाती है, जिसके बाद वो उसे सॉरी कहते हुए साफ करने लगती है। तो लीशुन उसे जोर से चिल्लाता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिसके बाद इंसल्टेड फील करके वो वहाँ से चली जाती है और लीशुन की चिल्लाने की वजह से जियोन भी जाग जाती है। और एक बार दिमाग खराब होने के बाद लीशुन फैंग को भी डांट देता है क्योंकि उसने गलत कोडिंग की होती है। तो जुयन उसे कहती है कि ये बात तुम उसे अच्छे से भी बता सकते हो। तो लीशुन उसे कहता है कि क्या ये बेस तुम्हें अपना प्रोग्रामिंग क्लब लगता है जहाँ पे तुम जैसे चाहो वैसे काम कर सकती हो। यहाँ पे हमें काम करने के पैसे मिलते हैं और अगर तुम काम का प्रेशर झेल नहीं सकती हो तो ये काम तुम छोड़ के जा सकती हो। जिसके बाद फैंग वहाँ से उठ के चली जाती है और जुयन उसे मनाने के लिए पीछे पीछे जाती है, जहाँ पे फैंग उससे गोलमोल बातें करने लगती है कि क्या तुम मेरे लिए ये बेस छोड़ सकती हो। तो जुयन को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि आखिर वो ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो फैंग उससे कहती है कि तुमने इस बेस में आके कुछ भी नहीं झूला, लीशुन ने तुम्हें एक भी बार नहीं डांटा और ऊपर से उसने तुम्हें एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया, इसलिए तुम भी ये बेस छोड़ दो। तो जुयन भी लाइक ये कौन से सस्ते नशे करके आई है और क्या कह रही है। तो फैंग उसे कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर तुमने उस प्रोजेक्ट में मेरी मदद क्यों की थी, क्योंकि तुम मेरी मदद करने के बहाने से सिर्फ लीशुन के करीब आना चाहती थी और तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया। तो जुयन से कहती है कि क्या बकवास कर रही हूँ, मैंने पहले भी तो तुम्हारी कई बार मदद की है। तो मैडम कहती है कि इस बार तो तुम्हें मेरे हिस्से की प्रॉफिट मिल गई और गुस्से से कहती है कि तुम उसकी प्रिंसेस हो जिसे उसने खुद इनवाइट किया और हम लोग लीशुन के लिए कुछ भी नहीं है जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। तो जुयन उसे रोकते हुए कहती है कि अगर तुम उसे पसंद करती हो तो तुम डायरेक्टली जाके उससे बोल दो ना, इसके लिए तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो फैंग उसे कहती है कि कौन लीशुन को पसंद करता है, तुम्हें किसने कहा, क्या गाँव ने तुम्हें कुछ बताया। तो उसकी ये बात सुन के जुयन सैड होती है क्योंकि उसने ये बात गाँव को तो बता दी पर उसकी फ्रेंड होते हुए भी उसे नहीं बताया कि वो लीशुन को पसंद करने लगी है। तो अब वो नाराज होकर वहाँ से जाने लगती है और फैंग उसे मनाने लगती है। फिर फाइनली काफी पंचायत के बाद वो दोनों दोस्त बन जाती हैं और फैंग डिसाइड करती है कि वो बेस नहीं छोड़ेगी और लीशुन ने आगे से उसे कुछ कहा तो वो उसे पलट के जवाब भी दिया करेगी। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुयन और फैंग साथ में बेस में आती हैं, जिसके बाद लीशुन गाओ और जुयन को उनकी वेबसाइट प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कहता है, जिसकी प्रेजेंटेशन लीशुन कल मीटिंग में देने वाला होता है। तो यहाँ पे वो कुछ एरर्स निकालता है लेकिन गाँव के पास उन सारे एरर्स के जवाब होते हैं। तो लीशुन उसे यही डिजाइन बिडिंग में ले जाने के लिए कहता है पर उसे इस वेबसाइट पर फुल्ली भरोसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जुयन और गाओ मीटिंग के लिए निकलते हैं, जहाँ पे जुयन काफी ज्यादा नर्वस होती है। इस मीटिंग में उनके कॉलेज की तरफ से लीशुन प्रेजेंटेशन देने वाला होता है, इसलिए रिसेप्शनिस्ट लीशुन के बारे में पूछते हैं। तो गाओ उन्हें बताता है कि इस मीटिंग का स्पीकर वो है। फिर दोनों ही मीटिंग प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सारे बड़े बड़े कंपनीज आई होती हैं और ये देख के ये लोग काफी ज्यादा नर्वस होते हैं और इनके डिजाइन में नेविगेशन प्रॉब्लम भी आ रही होती है जिसे ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो जुयन बार बार लीशुन को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है पर वो उसका फोन नहीं उठाता है। तो फिर फाइनली इन लोगों की बारी आ जाती है प्रेजेंटेशन देने की और गाओ अपनी उसी वेबसाइट डिजाइन के साथ सभी के सामने जाके प्रेजेंटेशन देता है, जहाँ पे वो लोग उसके वेबसाइट की नेविगेशन वाली प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और उससे काफी सारे सवाल करने लगते हैं। तो गाओ काफी नर्वस होकर उन्हें जवाब देने लगता है कि यहाँ पे आने से पहले सब कुछ सही था पर यहाँ पे आने के बाद उनकी वेबसाइट में नेविगेशन बार का प्रॉब्लम हो गया और वो उसे इस वक्त सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपनी वाले उसे लेक्चर देना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ पे लीशुन की एंट्री होती है जो कि सभी को सॉरी कहता है और अपनी न्यू वेबसाइट के साथ सभी के सामने प्रेजेंटेशन देता है और सभी को बताता है कि अभी आपने जो देखा वो हमारी प्रेजेंटेशन का फर्स्ट ड्राफ्ट था, जिससे हम आपको ये दिखाना चाहते थे कि अगर हमने किसी वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन नहीं किया तो वो आपकी कंपनी के लिए कितना ज्यादा बुरा हो सकता है। फिर वो फाइनली अपनी प्रेजेंटेशन सभी के सामने देता है जो कि सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है और गाओ सिर्फ चुपचाप वहाँ पे खड़ा रह जाता है। मीटिंग ओवर होने के बाद गाओ को इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका बिडिंग में बुरी तरीके से मजाक बन गया था और जुयन से गुस्से में कहता है कि अगर लीशुन चाहता तो वो पहले ही ये प्रॉब्लम उन्हें बता सकता था पर उसने अब सबके सामने हमारा मजाक बनने के लिए हमें अकेला यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे लीशुन को एक कंपनी की तरफ से फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट का ऑफर मिलता है। फिर इस सब के बाद लीशुन गाओ से कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने तुम्हारी गलतियां पॉइंट आउट क्यों की थी। पर ये सुनने के बाद तो गाओ और उस पे भड़क उठता है और उससे कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरा सबके सामने मजाक बन गया और इतने दिनों की हमारी मेहनत बेकार गई। अगर तुम्हें फाइनली अपना ही प्रेजेंटेशन देना था तो तुमने हमें बनाने के लिए कहा ही क्यों था। तो लीशुन उससे कहता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पे इसलिए भेजा ताकि तुम्हें अपनी गलतियां समझ में आए। गाओ कहता है कि हम एक टीम है और तुम्हें हमारी गलतियां सुधारने का हक है पर हमें नीचा दिखाने का नहीं। तो लीशुन कहता है कि आज मैं तुम्हारी वेबसाइट को मॉडिफाई नहीं करता तो हम इस मीटिंग पे नहीं जीते। हम एक टीम है इसलिए मैं तुम्हें लीड करूंगा, तुम्हें बस मुझे फॉलो करना है सक्सेस पाने के लिए। अब ये सुनने के बाद गाओ गुस्से में वहाँ से चला जाता है और अपना गुस्सा निकालने के लिए
वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जहाँ पे जोयोन आके उसे समझाने की कोशिश करती है कि लीशन ने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने बस अपने तरीके से काम किया। अगर आज वो प्रेजेंटेशन के टाइम पे नहीं आता तो हमें और जलील होना पड़ता सबके सामने। वो थोड़ा रूड है, इसलिए उसकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लिया करे। तो अगले दिन लीशन सभी को आके बताता है कि उन्होंने बिडिंग जीत ली है, जिससे उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ है और अब सभी को पैसे भी मिलेंगे, इसलिए सभी को अब और अच्छे से काम करना होगा। जहाँ पे गांव लीशन से जानबूझ के सभी को पूरी बात बताने के लिए कहता है कि कैसे वो अकेले बिडिंग को जीता, पर लीशन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और सभी को काम करने के लिए कहता है, जिससे गांव नाराज होकर बेस छोड़ के चला जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।